गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोलिनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। कोलिनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब क्लास, एक चार्ट बनाते हैं। सब क्लास mechanism of action, then effect, clinical application, तो सब क्लास में सबसे पहला क्लास आपका आता है मोशन सिकनेस ड्रग्स। मोशन सिकनेस ड्रग्स, इसमें आपका आता है स्कोपोलामीन। फर्स्ट वन एग्जांपल इज स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इट इज, इसका कोई एग्जैक्ट हमको एक्शन नहीं मालूम होता कि एक्चुअल मैकेनिज्म, जैसे बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनका एक्चुअल पाथवे हमको पता नहीं होता, एक्चुअल मोड ऑफ एक्शन जिसका हमको पता नहीं होता, तो उसको हम डालते हैं अननोन एक्शन ऑन सीएनएस। कि सीएनएस पे इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन कैसे क्या उसका एग्जैक्ट हमको रूट नहीं पता है। क्या इसका बेनिफिट होगा? रिड्यूस वर्टिगो एंड पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया। क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या? क्लिनिकल एप्लीकेशन में हम ये कहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग, प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग। इसके बाद दूसरा सब क्लास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे आपका डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमीन क्या काम करेगा? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट M3 रिसेप्टर्स। इट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट M3 रिसेप्टर्स। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट M3 रिसेप्टर्स। तो इफेक्ट क्या आएगा? जो स्पॉज्म है, स्पॉज्म को वो रोकेगा, मींस रिड्यूस स्मूथ मसल एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ गट। इफेक्ट क्या होगा? रिड्यूस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड secretory
एक्टिविटी ऑफ गट। क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा? क्लिनिकल एप्लीकेशन में आपको आएगा इट इज यूज्ड इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इट इज यूज्ड इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो डाइसाइक्लोमिन का एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट में क्या आता है? टैकीकार्डिया। डाइसाइक्लोमिन और इसके पहले जो आपका स्कोपोलामिन था, इन दोनों में टॉक्सिसिटी कॉज टैकीकार्डिया एंड along with it is also cause various xerostomia problem. Toxicity of dicyclomine and toxicity of scopolamine cause tachycardia, मीन्स क्या इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ स्कोपोलामिन एंड टॉक्सिसिटी ऑफ डाइसाइक्लोमिन कॉज टैकीकार्डिया, मीन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इसके अलावा आपकी दो मेडिसिन और हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट एंड हायोसामिन। ग्लाइकोपाइरोलेट एंड हायोसामिन ये ड्रग्स हैं विच इज इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब हम चलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी पे क्या इफेक्ट आएगा? एट्रोपिन, इसमें जो मेजर ड्रग्स है वो यूज की जाती है वो क्या? एट्रोपिन। एट्रोपिन is a competitive antagonist at all muscarinic receptors. Atropine competitive antagonist at all muscarinic receptors. Cause mydriasis and cycloplasia. It cause mydriasis and cycloplasia. मेड्रियोसिस में क्या होगा? मेड्रियोसिस में ये कि प्यूपिल डायलेट। दोनों में अंतर क्या है? मेड्रियोसिस में आपका प्यूपिल डायलेट होता है, क्यों? क्योंकि जो रेडियल मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, रेडियल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, सो द प्यूपिल विल डायलेट इन द केस ऑफ मेड्रियोसिस। बट इन द केस ऑफ साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया में क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स पैरालिसिस, या ये कहते सीलरी मसल्स पैरालिसिस, सीलरी मसल्स पैरालिसिस साइक्लोप्लेजिया। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ड्रग्स। ऐसे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। इसमें आपका आ जाता है क्या? आइप्राट्रोपियम, आइप्राट्रोपियम,
ipratropium. Ipratropium, competitive non-selective antagonist at M receptor. Competitive non-selective antagonist at M receptors cause reduce bronchospasm. इसका इफेक्ट क्या होगा? reduce bronchospasm. reduce bronchospasm means respiratory medicines में आपका आता है ipratropium. Ipratropium is a competitive non-selective antagonist at M receptors reduce or prevent bronchospasm. इसका टॉक्सिसिटी इट इज कॉल्ड जीरोस्टोमिया. अगर इसकी टॉक्सिसिटी ऑफ इप्राट्रोपियम कॉज जीरोस्टोमिया. टॉक्सिसिटी ऑफ इप्राट्रोपियम कॉज जीरोस्टोमिया. जीरोस्टोमिया इज ए डिजीज in which dryness of mouth occurs. Next हम चलते हैं drug effect on urinary system. Cholinergic blocking drugs that affect on urinary system. इसमें आपका आता है ऑक्सीब्यूटाइनिन. Oxybutinin is a cholinergic blocking agent that affect on urinary system. It is a non-selective muscarinic antagonist. Oxybutinin is a non-selective muscarinic antagonist which reduce detrusor, smooth muscle tones and pause. Reduce detrusor, smooth muscles, which reduce detrusor, स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं टॉक्सिसिटी कॉज टैकीकार्डिया एंड कॉन्स्टिपेशन. टॉक्सिसिटी कॉज टैकीकार्डिया एंड कॉन्स्टिपेशन. इसके बाद हम चलते हैं कोलिनर्जिक पॉइजनिंग ड्रग्स यूज्ड इन कोलिनर्जिक पॉइजनिंग. कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में दो ड्रग्स हैं आपकी, एट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्सिन.
एट्रोपिन एंड pralidoxim. Atropine and pralidoxim, the drugs which are used in cholinergic poisoning. ये क्या काम करती हैं? ये नॉन सेलेक्टिव कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट ऑल मस्केरिनिक रिसेप्टर, वेरी हाई एफिनिटी ब्लॉक मस्केरिनिक एक्सेस. सबसे पहले हम एट्रोपिन की बात करते हैं. तो एट्रोपिन इज ए नॉन सेलेक्टिव कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट मस्केरिनिक रिसेप्टर. एट्रोपिन इज ए नॉन सेलेक्टिव muscarinic antagonist. Competitive. Atropine is a non-selective competitive antagonist muscarinic receptors, and pralidoxim very high affinity for phosphorus atom but does not enter CNS. Pralidoxim affinity for phosphorus but does not enter CNS. ये क्या काम करेंगे? कोलिनर्जिक पॉइजनिंग. इट इज यूज्ड एज ए एंटीडोट for severe cholinesterase inhibitor poison. It is both drugs are used as antidote for cholinesterase inhibitor poisoning. Atropine and pralidoxim both are the drugs of cholinergic poisoning. Atropine is a non-selective muscarinic antagonist and pralidoxim affinity for phosphorus but does not enter CNS. Atropine used as an antidote for cholinesterase inhibitor poisoning. Pralidoxim is also used as antidote for cholinesterase inhibitor poisoning. तो ये अब हमको ये देखना है कि पहली चीज का एग्जांपल कि मोशन सिकनेस ड्रग में कौन कौन से आते हैं. मोशन सिकनेस ड्रग में आपके आदमी स्कोपोलामीन या मोशन सिकनेस का वर्टिगो या मोशन सिकनेस को ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा. इसका एक्चुअल मैकेनिज्म हमको क्या है सीन पे हमको नहीं पता है. दूसरी चीज कि अगर हाई डोज लिया जाए, वेरी हाई डोज, तो इट काज टैकीकार्डिया. फिर आपका आता है ड्रग इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. इसमें आपका आता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में डाइसाइक्लोमीन. डाइसाइक्लोमीन ब्लॉक करता है M3 रिसेप्टर्स को. फिर ये क्या काम करेगा कि गट में स्मूथ मसल के मूवमेंट को और सिक्रीशन को रोकेगा. इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में. अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टॉक्सिसिटी का टैकीकार्डिया. फिर आपका आता है ऑप्थेल्मोलॉजी. एट्रोपिन इस जितने भी मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं उन सब को नॉन सेलेक्टिव ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है. इट कॉज मेड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया. मेड्रियासिस का मतलब क्या कि जो रेडियल मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डायलेशन, एंड साइक्लोप्लेजिया. फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी ड्रग्स. इसमें आपका आता है जो आपकी अस्थमा में या COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं. इसमें जो आपका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम विच रिड्यूस ब्रोंकोस्पॉज. फिर आपका आता है ऐसी ड्रग्स यूरिनरी सिस्टम पे यूज की जाती हैं. ऑक्सीब्यूटाइनिन इज ए कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट विच एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड कोलिनर्जिक पॉइजनिंग या कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पॉइजनिंग में जो दो ड्रग्स यूज की जाती है उनमें आपका आता है एट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्सिम. एट्रोपिन इज ए नॉन सेलेक्टिव मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट एंड प्रेलिडॉक्सिम इज एफिनिटी फॉर फॉस्फोरस बट डज नॉट इंटर CNS. तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया.
इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।